दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में, ठीक है ना। परिमिति यानी मेंसुरेशन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले होता क्या चीज़ है, पहले इसके बारे में जान लें और इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए इसमें वीडियो हम 2D के बारे में पढ़ेंगे। 2D यानी 2 डायमेंशनल जो फिगर आते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग यानी क्या हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर हो गया यानी आयत हो गया, क्लियर है दोस्तों। आयत, इन सबों से बहुत क्वेश्चन पूछता है। आयत यानी रेक्टेंगल हो गया, ठीक है दोस्तों, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वर्ग हो गया, आयत हो गया, उसके बाद चतुर्भुज हो गया, ठीक है दोस्तों। चतुर्भुज, चतुर्भुज हो गया। देखिए चतुर्भुज में 3 तरह का चतुर्भुज, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एक तो रोम्बस हो गया यानी सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, क्लियर है दोस्तों। सम चतुर्भुज, देखिए सम चतुर्भुज से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है इसके क्षेत्रफल को लेके। एक जान लीजिए क्षेत्रफल को लेके, और क्षेत्रफल में भी ऐसा देता है कि क्षेत्रफल में उसका दोनों डायगोनल दे देता है और पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। वैसे में बहुत कम लोगों को पता है कि उसे कैसे निकाला जाएगा और ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये 3 तरह के चतुर्भुज हो गए। उसके बाद हमें पढ़ना है इसमें त्रिभुज, त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, त्रिभुज पढ़ेंगे। वृत्त का लिए हम अलग से ही एक वीडियो बनाए हैं, ठीक है, वो भी आता है इसी में है, 2D में ही आता है, मेंसुरेशन का ही पार्ट है, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है दोस्तों। बहुभुज याद रखिएगा, बहुभुज पे क्वेश्चन बनता है। बहुभुज का मतलब क्या है, ऑक्टागन, पेंटागन, मतलब जिसके 6 कोने हो, 7 कोने हो, या 8 भुजाएं हो, 9 भुजाएं हो, इस तरह का पूछता है। तो पूछता है कि किसी ऑक्टागन के बाहरी कोण या आंतरिक कोणों की संख्या कितनी होगी, या आंतरिक कोण का मान कितना होगा, बाहरी कोण का मान कितना होगा, इस तरह से पूछता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब हम इसमें कवर करेंगे। पहले आइए देखते हैं वर्ग और आयत वगैरह के बारे में, ठीक है दोस्तों। बारी बारी से सारा पढ़ेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए वर्ग, ठीक है, क्या है ये, स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर के बारे में देखिए, स्क्वायर की पहचान क्या होती है, पहले इसकी पहचान के बारे में जानिए। कैसे हम जानेंगे कि ये स्क्वायर है, तो देखिए इसके में ये देता है कि ये प्रत्येक कोण कितना 90 डिग्री का हो, ये भी वही हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, और इसकी सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर हो गई। इसकी सभी भुजाएं क्या होगी दोस्तों, सभी जो भुजाएं पार्ट है यानी भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, क्लियर है दोस्तों। याद रखना है बराबर होंगी, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा और ये भी ये, यानी सारी भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ये हमारा वर्ग है। इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला तो हमारा क्षेत्रफल पूछा जाता है, क्लियर है दोस्तों, क्षेत्रफल पूछा जाता है। फिर इसका परिमाप पूछा जाता है, परिमाप पूछा जाता है, परिमाप क्या है, ठीक है ना। उसके बाद इसका विकर्ण पूछा जाता है दोस्तों, विकर्ण के बारे में। विकर्ण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके विकर्ण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे रीजनिंग में जो दिशा वाला परीक्षण होता है ना, उसमें भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, कई बार इसमें सीटिंग प्लान का भी देता है कि बच्चा कौन पे बैठा है, इधर उधर, ठीक है, इस तरह का भी देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रफल जो होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, क्लियर है दोस्तों। यानी भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, क्लियर है दोस्तों। यानी ए अगर भुजा है तो भुजा का मैंने 2 बार गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। और भी क्षेत्रफल निकालने के कई सारे नियम है, तो वो क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है, किसी भी चीज का परिमाप या परिधि वो होता है उसके साइड साइड से पूरे रास्ते की लंबाई काउंट कर लीजिए कितनी है, वही उसका परिमाप कहलाता है। तो परिमाप की अगर हम बात करें, परिमाप की बात करें तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। 4a कह लीजिए या 4 गुणे क्या कह लीजिए, भुजा कह लीजिए, बात एक ही चीज है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद विकर्ण की बात आती है। देखिए विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जिसे डायगोनल बोलते हैं, क्लियर है दोस्तों। विकर्ण हो गया एक कोने से दूसरे कोने जाने वाली रेखा, ठीक है दोस्तों। ये वाली हो गई, ये वाली होगी, ठीक है। तो एक वर्ग हो या आयत या चतुर्भुज हो, उसमें ज्यादातर कितने होंगे, 2 ही विकर्ण होंगे, यानी D1 और D2 होंगे, क्लियर है दोस्तों, D1 और D2। तो देखिए विकर्ण के निकालेंगे कैसे। विकर्ण के लिए ये अगर हम मिटा दे, इसे ऐसे मिटा दिया जाए, अगर इसको मिटा दिया जाए तो देखो ये क्या बन गया, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्लियर है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये कहता है
कि कर्ण का स्क्वायर बटे बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर से बराबर होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये विकर्ण हमारा कर्ण ही तो है, तो अब इसके बराबर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, तो यानी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये विकर्ण के स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि ये कर्ण का भी स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस ट्रिक होता है ना कि यानी कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर विकर्ण की बात करें तो ये रूट में हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2 तो अंदर ही रह जाएगा, a बाहर निकल जाएगा, तो यानी a रूट क्या हो जाएगा 2, यानी a का मतलब क्या है, भुजा। इसको कह सकते हैं हम भुजा गुणे √2, ये हो जाएगा विकर्ण। क्लियर है दोस्तों। ये हमारा स्क्वायर हो गया। क्लियर है। आइए इस पे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, ठीक है दोस्तों, वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। क्लियर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, वर्ग है। ठीक है ना। वर्ग के बाहर बोला हुआ है, वर्ग के क्या है, वर्गाकार बगीचे के बाहर बोला हुआ है। तो बाहर मान लीजिए कि कितना बोला है, 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस तरह से रास्ता हम बना दे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यदि आप इसको कंसेप्ट को समझ गए तो एकदम आसान है। ये मान के चलिए कि हमारा कितना है, 3 मीटर है। क्लियर है दोस्तों। 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्लियर है। 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसमें भी 2 नियम है। पहला तो रास्ता यदि अंदर हो तब, ठीक है ना, यदि रास्ता, ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है, याद रखिएगा, ये ट्रिक है, बेसिक मैं इधर बताऊंगा आपको। ठीक है। यदि रास्ता अंदर हो, क्लियर है दोस्तों, अंदर की ओर हो, तो अंदर की ओर हो तो क्या करेंगे, यानी उसके तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए 4, अब यहाँ पे क्या है, इस चौड़ाई को x मान लीजिए। ठीक है ना। चौड़ाई को x मान लीजिए, तो 4x ब्रैकेट में इसकी भुजा मान के चलिए कि a है। ठीक है। इसकी वर्ग की भुजा, तो a माइनस क्या हो जाएगा, x। ये हमारा कब होगा, जब रास्ता क्या हो, अंदर की ओर होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब दूसरा नियम ये है कि यदि बाहर की ओर हो तो क्या हो जाएगा। देखिए यदि रास्ता बाहर की ओर है, ठीक है दोस्तों, बाहर की ओर है, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए यानी 4x a प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या है कि रास्ता बाहर की ओर है, यानी बाहर वाले में, तो इसमें रख लेते हैं। कितना हो जाएगा 4, a का मान कितना है, x का मान कितना है 3। ठीक है दोस्तों। a का मान कितना दे रखा है, भुजा के मान 40 मीटर भुजा वाले, ठीक है ना, 40 मीटर भुजा वाले दे रखा है। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 40 3 43 हो जाएगा, और 4 3 12, तो कितना हो जाएगा, 12 गुणे कितना हो जाएगा 43। तो गुणा कर लीजिए, 12 3 36, 6 3, 12 चौक 48, 48 3 कितना हो जाएगा 51, यानी इतना क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब ये तो हमारा ट्रिक नियम से हो गया। ठीक है। इतने में निपट गया। अब देखिए बेसिक से क्या होगा, यानी बेसिक से मैं बता रहा हूँ। ठीक है। बेसिक से क्या होगा, देखिए बेसिक से यहाँ पे हमारा 2 वर्ग बन गया, एक वर्ग अंदर है, एक वर्ग बाहर है। तो देखिए चीज़ों को समझिए, यदि इसकी भुजा 40 मीटर है दोस्तों, तो 40 ये अंदर वाला दे रखा है। ठीक है ना। ये अंदर वाला दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब 3 मीटर यहाँ भी बढ़ रहा है और 3 मीटर यहाँ भी बढ़ रहा है, तो यानी टोटल अब देखा जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी 3 मीटर यहाँ भी बढ़ा है, ये भी 3 मीटर बढ़ा है, और 3 मीटर यहाँ भी बढ़ा है, दोनों तरफ बढ़ा है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना हो जाएगा 46 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। एक ही तरफ नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखना है कभी भी। ज़्यादातर मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि एक तरफ 3 मीटर बढ़ा देंगे, बोलेंगे 3 मीटर में बढ़ा है, लेकिन 3 मीटर इस साइड भी बढ़ेगा, इस साइड भी बढ़ेगा, इसी तरह चौड़ाई भी बढ़ेगा। चौड़ाई देखिए यहाँ पे है, तो चौड़ाई तो इसमें लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही है। ठीक है। इसमें तो लंबाई चौड़ाई बराबर है, यदि आयत होता तो। ठीक है ना। तो देखिए यानी कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए कितना है, एक बार इसका एरिया निकालेंगे, एक बार इसका एरिया, दोनों का घटा लेंगे, तो देखिए क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है ना दोस्तों, तो यानी 40 का स्क्वायर
एक बार करेंगे और एक बार कितना करेंगे 46 का स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1600। क्लियर है? और 46 का स्क्वायर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 चौके 24, 3 कितना हो जाएगा 27, 4 6 चौके 24, 4 2 और 4 चौके 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। क्लियर है दोस्तों? 18 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए कितना 6 7 7 4 11 1 8 2 10 1 11 1 और इधर 2, यानी कितना हो गया 2116। क्लियर है? इधर हो जाएगा 2116। क्लियर है? अब दोनों को घटा लीजिए, यानी 2116 में से कितना घटाना 1600, तो इधर हो गया 6, इधर 1, इधर 21 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, यानी ये आ जाएगा, यानी क्या है मीटर स्क्वायर। तो इतना आएगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है गुणा भाग ज़्यादा है, यहाँ पे गुणा भाग थोड़ा सा कम है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के क्या है बराबर है। ठीक है दोस्तों? यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर हो। तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो समबाहु त्रिभुज, देखिए समबाहु त्रिभुज समझिए, समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मान लीजिए कि ये भुजा ए है तो ए है, ये भी ए है। अब बोला है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो वर्ग की भी प्रत्येक भुजा, भैया वर्ग की प्रत्येक भुजा मान लीजिए कि ये भी सब क्या है आपस में बराबर है। ठीक है ना, सब बराबर हैं। ठीक है, तो कह रहा है भुजा क्या है बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी ए बराबर ए। क्लियर है? दोनों बराबर है। क्लियर है? दोनों इसने क्वेश्चन में बोला है। तो बोला इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए भैया इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं, इनका क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, यानी ये का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका एरिया, वर्ग का एरिया क्या हो गया। देखिए इसको वर्ग का एरिया होता है, जो क्या पूछा है हमने अनुपात पूछा, तो अनुपात में रख देते हैं। ठीक है, वर्ग का क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो अब पूछा है इनके अनुपात, तो देखिए क्रम वाइज नहीं पूछा तो आप इसी तरफ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, इधर ये दोनों तो बराबर है दोनों तरफ, यानी क्या होता है अनुपात क्या होता है बटे में होता है, यानी दोनों तरफ बराबर है तो कट सकता है, तो यानी ये उधर चला जाएगा, यानी √3 रेशियो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन में क्या दिया है, इसको आगे पीछे भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें पहले वाला यानी ए स्क्वायर अनुपात क्या हो जाएगा √3 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ए स्क्वायर। यहाँ से भी काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, अनुपात में क्या बच जाएगा √3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। क्लियर है? ये डिपेंड करेगा आपके उसके ऊपर। ठीक है, आगे